नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का, जिसमें आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में 4 बड़े खेल परिसरों के बदले गए नाम और उसको लेकर हो रही राजनीति की। दरअसल उत्तराखंड सरकार की ओर से देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर और हरिद्वार के स्टेडियमों के नाम बदले गए हैं। यानी कि इन स्टेडियम के नाम बदल दिए गए हैं, जिस पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। और कांग्रेस का कहना है कि नाम बदलने से खिलाड़ियों को कोचिंग नहीं मिलती है, ना ही मैदानों में सुविधाएं आती हैं। यह फैसला इतिहास, शौर्य और बलिदान का अपमान है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इतिहास मिटाया नहीं जा सकता और न ही नाम बदलकर इसको दबाया जा सकता है। भाजपा की राजनीति केवल नाम बदलने तक सिमट कर रह गई है। हालांकि उत्तराखंड सरकार की ओर से सफाई दी गई और कहा गया कि किसी स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया है, केवल संपूर्ण खेल परिसर को नाम दिया गया है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। देवभूमि के बड़े खेल परिसरों के बदले नाम, कांग्रेस को आपत्ति, सरकार करे अच्छे काम। 4 खेल परिसरों के नामकरण पर राजनीति, महारा बोले मोदी के नक्शे कदम पर थम। उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य के प्रमुख खेल परिसरों के नाम बदलने के फैसले पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर और हरिद्वार के स्टेडियम के नाम बदलने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने इसे विकास की बजाय दिखावा बताया है। सरकार ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम जैसे प्रतिष्ठित नामों को बदलकर रजत जयंती, मानस खंड, शिवालिक और योग स्थली खेल परिसर कर दिया है। यानी सरकार ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का नाम बदलकर रजत जयंती, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर मानस खंड, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम बदलकर शिवालिक, वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर योग स्थली खेल परिसर कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि नाम बदलने से खिलाड़ियों को कोचिंग नहीं मिलती, ना ही मैदानों में सुविधाएं मिलती हैं। ये फैसला इतिहास, शौर्य और बलिदान का अपमान है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इतिहास मिटाया नहीं जा सकता और न ही नाम बदलकर दबाया जा सकता है। करण माहरा ने कहा कि भाजपा की राजनीति केवल नाम बदलने तक सिमट कर रह गई है। माहरा ने कहा कि पीएम मोदी के चेले सीएम धामी ने बड़ी चालाकी से स्टेडियमों के नाम बदलने का फैसला किया है, लेकिन कांग्रेस इस फैसले का पुरजोर विरोध करेगी। हालांकि उत्तराखंड सरकार की ओर से दी गई सफाई में कहा गया है कि किसी स्टेडियम का नाम नहीं बदला, केवल संपूर्ण खेल परिसर को नाम दिया गया है। नरेंद्र मोदी के चेले ने फिर से उनके कदमों में कदम रखने की कोशिश की। जहां नरेंद्र मोदी ने जीते जी अपने नाम को रोशन करने के लिए हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी स्टेडियम के रूप में रख दिया, तो चेले को लगा कि इसमें तो बड़ी बुराइयां हुई, लोगों ने काफ़ी विरोध किया। तो उनके चेले ने उत्तराखंड में उसको एक नए रूप में, एक नए ढंग से करने की कोशिश की, जिसमें महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम जो बड़ा फेमस था और उस परिसर में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सोसाइटी इत्यादि वहाँ थे, उसका नाम परिवर्तित करके रजत जयंती खेल परिसर रख दिया, ताकि ना तो राजीव गांधी का नाम लिया जा सके, ना महाराणा प्रताप का नाम लिया जा सके। इसी तरीके से हरिद्वार में वंदना कटारिया, जो हमारी हॉकी की टीम की कैप्टन थी और बड़ी फेमस खिलाड़ी थी, उनके नाम से जो स्टेडियम है उनका नाम न लिया जा सके, क्योंकि दलितों को ये पचा नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस का केवल विरोध के लिए विरोध करना, यही कांग्रेस की एक नीति बन गई है, उनकी नीयत बन गई है। और कांग्रेस समाज में भ्रम के आधार पर एक गलत प्रकार के वातावरण को जन्म देने का काम करती है, जबकि सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कह दिया गया, बाकी सारे विषय स्पष्ट हो गए। स्टेडियमों के नाम में, स्टेडियम के जो नाम थे वही रहने वाले हैं, वही रहेंगे। केवल परिसरों के नाम का नया नामांतरण किया गया है। अब इसमें भी विरोध करना, अगर हमने रायपुर स्थित जो स्टेडियम है उसके पूरे परिसर को रजत जयंती स्टेडियम घोषित कर दिया, तो इसमें कांग्रेस को काहे की आपत्ति हो रही है? अब कांग्रेस ने सरकार के सामने 3 मांग रखी है। पहला, नाम बदलने का निर्णय तुरंत वापस लिया जाए। दूसरा, खिलाड़ियों को कोचिंग, संसाधन और सम्मान मिले। और तीसरा, खेल को राजनीतिक प्रयोगशाला न बनाया जाए। कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सरकार ने अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया तो कांग्रेस प्रदेश भर में खेल मंत्री और मुख्यमंत्री का घेराव करेगी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का ध्यान सिर्फ नाम बदलने पर है, काम पर नहीं। हालांकि सरकार इसे विकास योजना का हिस्सा बता रही है। देहरादून से शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
हिंदी खबर। और चलिए बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ कमलेश अमन जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की, बहुत स्वागत है मैम आपका। इसके अलावा हमारे साथ राजेश चमोली प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी स्वागत है सर। शांति प्रसाद भट्ट केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, आपका भी स्वागत है सर। और अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली साहब भी जुड़ जाएंगे और उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले कमलेश अमन जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सवाल सीधा सा आपसे यह है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई चलिए ठीक है, राजीव गांधी इंदिरा गांधी से तो आपको दिक्कत हो सकती है, उससे आपको एलर्जी हो सकती है, लेकिन महाराणा प्रताप से आपको क्या एलर्जी है, वंदना कटारिया से आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सीधे तौर पर आप मेवाड़ के शेर और वंदना कटारिया के नाम पर जो स्टेडियम था उसका नाम बदलकर आपने रखा। इसका मतलब यह हुआ कि जिन्होंने हॉकी को एक नए मुकाम तक पहुंचाया, हॉकी टीम की कप्तान रही, आपने उनका भी अपमान करने का काम किया है। और ऐसा करके सिर्फ आप अपमान ही कर रहे हैं इनका। अगर आपको लग रहा है कि इसका कोई राजनीतिक फायदा आपको होगा तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। नहीं, देखिए कांग्रेस क्या कह रही है और कौन से चश्मे से कह रही है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू जी या तमाम जो हमारे रहे हैं इस देश के ऐतिहासिक, क्या हम उनको भुला सकते हैं? क्या वो भूलने लायक चीज है जिनको कांग्रेस बार बार कह रही है कि उनको भुलाने का काम किया जा रहा है? मुझे लगता है ना ही तो वंदना कटारिया जी को भुलाया जा रहा है, ना इंदिरा गांधी जी को भुलाया जा रहा है। कौन से स्टेडियम का नाम बदला गया, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अभी तक जब सरकार ने एक चीज क्लियर कर दी, कल से लेके परसों से लेकर आज तक जिस तरीके से कांग्रेस इसको राजनीतिकरण कर रही है, जिस तरीके से कांग्रेस इसको भुनाने की कोशिश कर रही है कि सरकार ने जो है हमारे इतिहास जो थे राजीव गांधी जी या इंदिरा गांधी जी या तमाम जितने भी हमारे क्रांतिकारी जो रहे हैं उनके नाम बदलने का काम कर, कोई नाम बदल नहीं रही सरकार। आपने खुद ही अभी एक पत्र दिखाया, ये पत्र आपने दिखाया जिसमें परिसर, जिसमें केवल जो है परिसर नाम दिया गया कि जो अंदर का जो हमारा परिसर होता है उसका नाम रखा गया, चाहे हमारा महाराणा प्रताप का हो उसका नाम रजत जो है जयंती रखा गया है। मुझे लगता है कि इस तरह की जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है, इन्होंने कहा कि क्या नाम बदलने से हम बच्चों को सुविधा बेहतर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या शिक्षा बेहतर नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि आज जो है जितने हमारे खिलाड़ी हैं वो बच्चे आपको खुद बता देंगे कि उनको क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रही है, क्या क्या चीजों के जो है काम चल रहे हैं, किस तरीके से स्टेडियम को भव्य और सुंदर और बनाने का काम किया, और उन बच्चों को जो सुविधा हमें देनी चाहिए वो हम उन्हें देने का काम करें। लेकिन एक जो प्रोपेगेंडा है, एक जो झूठ है, नहीं आरोप तो यही लग रहे हैं ना कमलेश अमन जी, आरोप तो यही लग रहा है मुझे लगता है कि भाई खिलाड़ियों को सुविधा आप दे नहीं पा रहे, उनको कोचिंग का जो स्टाफ चाहिए वो आप दे नहीं पा रहे हैं, जो उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आप दे नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आप नाम बदल रहे हैं, नाम बदल तक सीमित रह गए और आपको लग रहा है कि नाम बदलने से आपका काम हो जाएगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है। और ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आपने किसी चीज का नाम बदला है, इसके पहले भी आप कई जिलों के कई गांव के नाम आपने बदले थे, उसको लेकर भी काफी हो हल्ला हुआ था, आपने कई सड़कों के नाम बदले थे। तो भाई नाम बदलने का सरकार लगातार काम तो कर रही है ना। देखिए, जब नया नामकरण होगा या नई चीज बनेगी या नए चीजों को हम अंजाम देने का काम करेंगे या नए परिसर बनाने का काम करेंगे, तो एक पहचान के रूप में अगर परिसर का नाम रजत जयंती रख दिया गया, एक परिसर का नाम मानस खंड खेल परिसर रख दिया गया, एक का नाम शिवालिक परिसर रख दिया गया, एक का नाम योग स्थली रख दिया गया, यानी कि जो स्टेडियम है, स्टेडियम का नाम कतई नहीं बदला, स्टेडियम तो पूरा वही जाना जाएगा। आपके हर पूरे देश के अंदर स्टेडियम जो हमारे 4 हैं उनके नाम एज इट इज रहेंगे, लेकिन जो अंदर परिसर है जिसमें हम खाली हमें ये पता होगा कि इस परिसर में हमें जाना है, तो केवल उन परिसरों को जो है नामकरण दिया गया है। और इसमें गलत क्या है, जब कोई चीज ऐतिहासिक होती है और इतिहास में चलती है, आपने भी नाम रखे, कोई गुरेज नहीं है, चाहे राजीव गांधी जी का हो, इंदिरा गांधी जी का हो, देश के लिए जो खड़े रहे, देश के लिए जिन्होंने काम किया, जो देश पे समर्पित रहे, अगर उनके नाम हो रहे हैं तो कोई गलती नहीं है। वंदना कटारिया जी हमारी बहन है, उन्होंने खेल को नया आयाम देने का काम किया, हमने वो भी चेंज करने का काम नहीं किया। केवल जो हमारा अंदर का जो परिसर है वहां पर अगर हमने नाम देने का काम नहीं, तो क्या मैं ये मानूं कमलेश जी, इतनी सफाई मैदान होते हैं, कमलेश जी इतनी सफाई अलग अलग मैदान होते हैं जी, क्या मैं ये मानूं कि इतनी सफाई आपको इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि वंदना कटारिया का नाम लेकर कांग्रेस इसको दलित अस्मिता से जोड़ रही है? और आपने सुना होगा करण महारा को, वो कह रहे थे कि भाई दलितों से इनको कितनी नफरत है, इससे ये भी पता चल जाता है। वंदना कटारिया
जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, उनका नाम भी हटा दिया। देखिए, कांग्रेस की राजनीति केवल और केवल एक तो हमारी माइनॉरिटी की तरफ घूमती है और एक दलितों की तरफ घूमती है, क्योंकि ये उनको इतना सॉफ्ट कॉर्नर मानते हैं और ये समझते हैं कि वो समाज आज भी उनके साथ खड़ा है, उनको जो है सपोर्ट करने का काम करा। लेकिन आज ये दोनों समाज ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। आज जिस तरीके से हा हुल्ला इन्होंने मचाया, गलत परंपरा को जन्म देने का काम किया, लोगों के ठीक बीच है। में गलत धार्मिक प्रचार करने का काम किया और ये झूठ बोलने का काम किया कि सरकार जो है परिसर उनका स्टेडियमों का नाम बदल रही है। केवल एक छोटा सा परिसर का अगर नाम उसमें रखा गया एक और ऐतिहासिक नाम से, तो उसमें तकलीफ ठीक नहीं है। होनी चाहिए, बल्कि राजेश उसी में जी, ऐड ऑन किया गया। राजेश जी आपके उससे सामने हटाया बोल रही भी है गया, कमलेश add on रमन जी। किया गया। ठीक है मैम, मैं आऊंगा आपके पास। राजेश जी, आप झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, और वो तो ये कह रहे हैं कि भाई स्टेडियम का नाम नहीं बदला है, किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया है, बल्कि जो परिसर हैं, जो प्रीमाइसेस हैं, उनके नाम बदले गए। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि स्टेडियम का नाम बदल दिया, तो आप झूठा प्रचार कर रहे हैं, ये आरोप लगा रही है बीजेपी। नहीं, नाम नहीं बदला, वो परिसर पहले से तय थे। जी। अमित जी देखिए, शुरुआत से ही आपने पिछले 10 साल से देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक ही चरित्र रहा है, चाहे केंद्र में रहा हो चाहे राज्य में रहा हो, नाम बदलना और उसके बाद उस पर सफाई देना है, झूठ बोलना। आप देखिए, आप परिसर की बात कर रहे हैं, तमाम समाचार पत्र आज ये बता रहे हैं कि जो हमारा देहरादून में महाराणा प्रताप और राजीव गांधी स्टेडियम था, उसका नाम हमने रजत जयंती परिसर खेल परिसर रख दिया है। ये समाचार पत्रों की ये कटिंग में, या तो भाजपा ही सफाई दे कि जो हमने एक पत्र जारी किया है उस पे सफाई दे तरीके से, या समाचार पत्रों में जो छपवाया है भाजपा ने मीडिया के तरफ तहत उस पे सफाई दे। आप हर बार यही कर रहे हैं। आपने अभी कुछ दिन पूर्व, जैसा अमित जी आपने भी कहा कि इन्होंने मियां वाला का नाम सिर्फ राजनीतिक, क्योंकि इनको हर धर्म से नफरत है, चाहे ये हिंदुओं के खिलाफ है, सबको भड़का रहे हैं आपस में, ये दलितों के खिलाफ आपस में सबको भड़का रहे हैं, ये हर समाज में दूषित करने का काम पूरी भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। 4 जगह नाम बदलना और कह रहे हैं हम तो केवल परिसर का नाम बदल रहे हैं। अरे भाई, परिसर का क्या हो रहा है, क्योंकि उससे फायदा क्या हो, आप ये बता दीजिए। उत्तराखंड में राजीव गांधी स्टेडियम हो, चाहे महाराणा प्रताप स्टेडियम हो, चाहे अन्य जितने भी चारों स्टेडियम के जो नाम बदल रहे हैं, वो तमाम हमारी धरोहर है और वो पूर्व में हमारी कांग्रेस की सरकार में अधिकतर तमाम चीजें हमारी सरकार में बने हैं। वंदना कटारिया इस देश की बेटी है जिसने हॉकी में हमारा राज्य का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। उनके पिता ने, उनके परिजनों ने, आज समाचार पत्रों में था कि उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार का कुकृत्य अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा, नाम बदलकर उस बेटी का, जिसको इसी राज्य सरकार के समय पे उस परिसर मतलब उस स्टेडियम का नाम वंदना कटारिया स्टेडियम हॉकी स्टेडियम पड़ा, और आज आप बदल रहे हैं उसका नाम। तो वो कह रहे हैं हम भूख हड़ताल बैठेंगे। ये तो हम नहीं कह रहे ना, उनके परिजन कह रहे हैं। ये पेपरों में छपा, आज के पेपर में आप हिंदुस्तान का उजाला उठा लीजिए, अमर उजाला उठा लीजिए, दैनिक जागरण उठा लीजिए, तमाम पेपरों में छपा। आपकी ऐसा है, इनको दिक्कत यह है कि ये सब चीजें कांग्रेस के टाइम पर हुई है। अमित जी, मैं कमलेश जी से बड़े सहृदय रूप से कह सकता हूं, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक प्रोपेगेंडा चलाती है कि 2014 तक देश में कुछ नहीं हुआ है, मैं कमलेश जी से और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, देश के प्रधानमंत्री जी हों, राज्य के मुख्यमंत्री जी हों, तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, आप सुबह प्रातः काल जब भी 5-6 बजे जब भी उठते होंगे और रात्रि सोने तक जब भी आप बिस्तर पे आप अपने सोने के लिए जाते होंगे, तमाम चीजें, स्कूल हो, विद्यालय हो, खेल हो, टीवी हो, फ्रिज हो, जो भी चीजें आप उपयोग में करते हैं वो 2014 से पहले की बनी हुई है। आपने प्रोपेगेंडा के तहत देश में किसी पहले कुछ नहीं हुआ। और मुझे बड़ा अचंभा होता है जब देश के प्रधानमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री खुलेआम झूठ बोले। देश के प्रधानमंत्री जी सारी व्यवस्थाएं, नहीं, मुझे एक बात बताइए राजेश जी, भाई ये काम तो आप भी करते रहे ना आपके समय, भाई राजीव भवन, इंदिरा भवन, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और पता नहीं कितनी ऐसी बिल्डिंग्स है जिनके नाम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पर रखे हुए हैं। तो ये काम तो आप लोग भी करते थे, ऐसा तो है नहीं कि आपने नहीं किया। अगर वो कर रहे हैं, नाम अगर बदल कर वो कुछ अगर करना चाह रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? जो काम आप कर रहे थे वही काम वो कर रहे हैं, अलग थोड़ी कर रहे हैं कुछ। अमित जी देखिए, हमने हमारे समय में अगर राजीव गांधी जी का नाम पे अगर स्टेडियम पड़ा, इंदिरा गांधी जी के नाम पे अगर किसी एयरपोर्ट का नाम पड़ा, इन लोगों ने देश में शहादत दी है, देश के लिए शहीद हुए। हमने कोई इस प्रकार से राजनीतिकरण नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरदार पटेल के नाम पे जगह जगह पूरे गुजरात में वोट मांगे और बाद में सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जो स्टेडियम हो उसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया जाए। ये तो हमने नहीं किया, इस प्रकार का कुकृत्य हमने कभी नहीं किया। हम महाराणा प्रताप, जिसपे जो मतलब वीर थे, जिनके नाम पे हमने महाराणा प्रताप यहाँ मेवाड़ के शेर कहा जाता था, स्पोर्ट्स कॉलेज है, उसका नाम तो हमने नहीं बदला, यही बदल रहे हैं। मियां वाला का नाम तो इन्होंने बदला, हमने तो नहीं बदला, ये हम थोड़ी बदल रहे। हम ये चाहते हैं कि इस राज्य में खेल व्यवस्था अच्छी हो। जरा कमलेश से ये पूछ लीजिए, 2018 में उत्तराखंड में नेशनल गेम्स होने थे,
लेकिन आपकी सरकार उत्तराखंड में थी, 17 में आई। आपकी सरकार ने उत्तराखंड में 2018 नेशनल गेम्स को ना कराकर, क्योंकि अव्यवस्थाएं थी, नहीं करा पाए ढंग से, और जब नेशनल गेम्स का हमसे चूक हुई 2018 से, तब जाके आप पिछले मतलब हमारे इस वर्ष में हमारे पास यहाँ नेशनल गेम्स हुए। किसी कमी थी कि आपकी सरकार, आपको है कि आप व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कीजिए। अभी नेशनल गेम में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में अमित जी पेपरों में छपा, आपके समाचार चैनल में आया, ताइक्वांडो में 12 लाख रुपए में स्वर्ण पदक बेचे जा रहे थे, 8-8 लाख में रजत पदक बेचे जा रहे थे। इनकी सरकार है ना, हम तो कह रहे हैं ना, आप व्यवस्था सुधारिए। ठीक है, जल्दी से कमलेश सुमन जी, जल्दी से एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी से। देखिए, इन्होंने कहा कि जो वंदना कटारिया के पेरेंट्स हैं वो जो है भूख हड़ताल पर बैठेंगे, ये गलत परंपरा। मैंने कहा ना कि कांग्रेस के लोग 2-3 दिन से लगभग प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे थे, गलत तरीके से तथ्यों को बता रहे थे, और आज सामने आ गया। आपने देखा होगा कि जो आपने जो पत्र जारी किया है सरकार का, उसमें बकायदा स्टेडियम का नाम पूरा वही है, उसमें ऐड ऑन किया गया, उसमें से हटाया नहीं गया कुछ भी। ना तो इंदिरा गांधी स्टेडियम हटाया गया, ना राजीव गांधी स्टेडियम हटाया गया, ना तमाम वंदना कटारिया स्टेडियम हटाया गया। तो मुझे लगता है कि गलत चीजों को पेश करने का काम जो कांग्रेस कर रही है गलत तरीके से। इन्होंने कहा कि हम क्या बना रहे हैं। अरे भाई ठीक है, अच्छी बात है, आपने 5 दिए, हमने 16 बना दिया, आपने 4 दिया, हमने 18 बना दिए। तो मुझे लगता है कि जो सरकारें रहेंगी वो काम करेगी ना आगे। सरकारों का काम है आगे उसको बढ़ाना, तो हम आप ही के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम IIT दे रहे हैं, IIM दे रहे हैं, हम ITI। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, शांति प्रसाद भट्टी जी, आपकी पार्टी कैसे देख रही है जो ये नाम बदले गए हैं 4 बड़े खेल परिसरों के? क्योंकि सीधे तौर पर सरकार का ये कहना है, भाई सफाई भी दी गई है, सरकार ये कह रही है कि स्टेडियम का नाम नहीं बदला है, किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया है, बल्कि जो परिसर हैं उनके नाम बदले गए हैं। इसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं किया गया उसमें अंदर। शांति प्रसाद जी, देखिए अमित जी, इस बात को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है। जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। भाजपा का नारा है भय, भ्रष्टाचार और नफरत फैलाना है, सत्ता में बने रहना है। आपको इसको उसी क्रम में देखिए कि हिंदू मुस्लिम का अब इनका कोई ज्यादा असर नहीं रहा। अब ये हिंदू धर्म के ही जातियों पर हमला करने लगे हैं। जैसे देहरादून को मियांवाला कहकर इनके नेता बोलते हैं ये हमने मियांवाला हटा दिया, जब पता लगा ये ठाकुरों की जात है तब बैकफुट पर आए, नाम बदल दिया, दोबारा माफी मांग ली। ऐसे ही अब आप देखिए महाराणा प्रताप, भारतीय जनता पार्टी इनके नाम से बड़े बड़े वोट पाई है, मगर अब क्योंकि आपस में लड़ाना है तो अब नाम बदलने पे आ गए। कांग्रेस ने भी बहुत सही बैटिंग कर दी। अब वंदना कटारिया ये भाजपा भूल गई, अब उन्होंने दलित कार्ड खेल दिया। अब ये देखिए बड़ी बेशर्माई से आकर चैनल में बोला जा रहा है कि हमने कहा नाम बदले, परिसर का नाम बदला। भाई परिसर का नाम बदल के बताओ कौन से खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा दिया आपने? आपके यहाँ प्रोग्राम छोटे छोटे खेल होते हैं, उसमें भी पैसा लेकर आप उसमें जो है अवार्ड बांटते हो। इस पर आप बताइए परिसर का नाम बदलकर कौन सा उत्तराखंड में आपने कमाल कर दिया? ये इसलिए भाजपा कर रही है क्योंकि जितना समाज के अंदर भटकाव पैदा होगा उतना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बुनियादी सवालों पर कोई जवाब तलब नहीं करेगा। राज्य भ्रष्टाचार में परेशान है। अभी चारधाम यात्रा शुरू नहीं हुई है। नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गाना याद आता है अमित जी, जो ये गाने में कहते हैं कि मई जून की बरसात में छुए नहीं फूटते, बाढ़ नहीं आती, मगर इस उत्तराखंड के अंदर मई के अंदर जो है पहाड़ों में जो है बाढ़ आ रही, गाड़ियां बह रही। ये अनियंत्रित विकास और मानव की भूल के कारण जिस तरीके के बादल फट रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को बताता है। अब आ जाइए मूल पर। अगर नाम नहीं बदला तो आपके अखबारों पर मुकदमे क्यों नहीं करे मुख्यमंत्री जी? आपने वहां तो लिखा हुआ है कि स्टेडियमों के नाम बदल दिए। मतलब जब फंसो तो झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, टीवी चैनलों को मैनेज करो, अखबार को मैनेज करो, झूठ सच में नहीं बदलता। आपने दलित समाज की हमारी बिटिया वंदना कटारिया का नाम जिस तरीके से धूमिल किया है, आप उससे घबराकर आप जो है अब यहाँ पर सफाई देते फिर रहे हो। महाराणा प्रताप के नाम को दबाकर जिस तरीके से आपने राजनीति करने का प्रयास किया, अब आपकी छवि धूमिल हो रही है, तो अब यहाँ सफाई देते फिर रहे हो। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का यह राजनीतिक का भद्दा चेहरा है। गांव के नाम बदलना, शहरों के नाम बदलना, रेलवे स्टेशनों के नाम बदलना
और भारतीय जनता पार्टी ने तो उत्तराखंड का नाम बदल दिया। तो ये वो भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है। अपना प्रयोग सफल हो गया तो हमने किया, असफल हो गया तो कांग्रेस दोषी, और ज्यादा किसी ने बोला तो मुकदमा लगा दो। ये भाजपा का असली चेहरा है। ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड की जनता अब इनको देख रही है, इनके दमन को देख रही है और समझ रही है कि उत्तराखंड के बुनियादी सवाल भ्रष्टाचार, रोजगार, पलायन, राजधानी और जिस तरीके से उत्तराखंड के बुनियादी सवाल हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी भागती है। इसीलिए इस तरीके के बयान देकर, इस तरह की प्रयोग कर जनता का ध्यान भटकाती है। 27 में जनता इनको सबक सिखाएगी। इनको तब समझ में आएगा कि आप हिंदू मुस्लिम करते करते अब आप हिंदुओं के ऊपर नीरज जी, ठीक है सर, ये ठीक नहीं। हाँ ठीक है नीरज जी, भाई नाम बदलने की जो परंपरा है वो तो बहुत काफी समय से चली आ रही है, और 2006-2007 के बाद तो इसने रफ्तार पकड़ ली, हमने देखा है सबने। उत्तरांचल से उत्तराखंड जब किया गया तो उस दौरान भी बहुत विवाद हुआ था। लेकिन बीजेपी सरकार में जिस तरीके से नाम बदलने का काम लगातार चल रहा है, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर राज्य की धामी सरकार, लगातार ऐसे काम हो रहे हैं और कई बार सरकार को बैकफुट पर आना भी पड़ा है, जिसका जिक्र इसके पहले किया भी गया। लेकिन अब जिस तरीके से एक दलित बेटी की या दलितों के अस्मिता से इस पूरे मुद्दे को जोड़ा जा रहा है, आपको लग रहा है कि सरकार बैकफुट पर है और बैकफुट पर आएगी और फैसले को वापस लेगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि या तो फैसला वापस लीजिए और नहीं लेंगे तो फिर खेल मंत्री का, मुख्यमंत्री का सबका घेराव किया जाएगा, धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। क्या लग रहा है आपको? अमित जी, आपने सही कहा कि ये जो नाम बदलने की सियासत है ये आज नहीं है, बहुत पुरानी सियासत है। और आप देखेंगे कि हमेशा जब जब सरकारें सत्ता में रहती हैं और इंस्टीट्यूशंस के नाम, शिक्षण संस्थानों के नाम और जो महत्वपूर्ण हमारी जो संस्थाएं हैं उनका नाम बदलना, जो भी सत्ता में आता है, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्यों में बात हो, हर सरकार श्रेय लेने की कोशिश करती है। मेरा सीधा से ये कहना है कि जिन लोगों का प्रदेश के समाज में, प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में, देश के समाज में अलग अलग दृष्टिकोण से जिनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, जिनका भी सेक्रीफाइस रहा है, जो शख्सियत रही हैं, उनके नाम से तमाम तरह की चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देश बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जहां तक नाम बदलने वाली बात है, नाम बदलने की जो परंपरा है वो मैं समझता हूँ कोई भी हो, प्रदेश में कोई भी सरकार हो, केंद्र में कोई भी सरकार हो, मान लिया जाए कोई एक शख्सियत किसी के नाम से कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है या कोई स्टेडियम चल रहा है और वो स्थापित शख्सियत है, कल कोई दूसरी सरकार आती है श्रेय लेने के लिए, नाम बदलने के लिए, अपनी सियासत के हिसाब से, अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से, अपने गुणा भाग करके नाम बदलती है। ये परंपरा गलत है, ये बिल्कुल परंपरा गलत है। कोई एक प्रदेश का हमारा खिलाड़ी है और उसके नाम से कोई परिसर है या उसके नाम से कोई स्टेडियम है, अगर हम 2 साल बाद, 4 साल बाद आने वाली सरकार उसका नाम बदलती है तो ये उस खिलाड़ी का भी अपमान है, उस प्रदेश के लोगों का भी अपमान है, और आने वाली जो नई पीढ़ी है वो भी इन सब चीजों को देखेगी तो कहेगी कि ये जो पॉलिटिक्स है ये निम्न स्तर की पॉलिटिक्स है। ये ठीक है कि सरकार ने कल एक रिलीज जारी करके ये कहा कि हम स्टेडियम्स के नाम नहीं बदल रहे, स्टेडियम्स के अंदर जो परिसर हैं उनके नाम बदले जा रहे हैं। तो नाम बदलने की परंपरा जो है वो एक, मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है परंपरा, जो कोई भी सरकार रहे। नाम बदलने से क्या होगा, आप सुविधाएं बढ़ाओ, खिलाड़ियों को प्रमोट करो और जो दे सकते हो आप वो प्रदेश के लिए करो, देश के लिए करो। अब जैसे को तैसा, अगर बीजेपी ने करा तो कांग्रेस ने भी कांटा जो है अब बन्ना कटारिया के नाम से बता दिया, उन्होंने भी उसी पॉलिटिकल एंगल से जोड़ के उसको सत्तारूढ़ सरकार को चुनौती दे दी। बिल्कुल, तो ये एक पुराना ट्रेडिशन है। नहीं, इस काम में भाई, इस काम में वैसे तो बीजेपी माहिर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की पिच पर खेलकर, बीजेपी की पिच पर कांग्रेस जो है वो जबरदस्त तरीके से बैटिंग करने की कोशिश कर रही है, ऐसा लग रहा है मुझे तो। कमलेश जी जवाब दीजिए। जी अमित जी, मैंने पहले भी दिखाया ना आपको, देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है प्रतियोगिताओं के दृष्टिगत प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों एवं आगंतुकों को स्थापित आयोजन स्थलों की पहचान हो सके, यानी कि जिस परिसर में हमें जाना है उसकी पहचान हो सके। रजत जयंती परिसर, जिसमें जहां पर क्रिकेट चल रहा हो या फुटबॉल चल रहा हो या टेनिस चल रहा हो, अलग अलग जो हमारे परिसर होते हैं वो है। और दूसरा मेरा एक सवाल है, ये बताइए क्या इन परिसरों के नाम थे लिखे हुए कहीं? क्या पहले से कोई नाम एड ऑन थे उसमें? नहीं थे, ये नए नाम है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, इसमें किसी का नाम नहीं काटा गया, बल्कि जो हमारे स्टेडियम है। मेरे पास समय इतना ही है, माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बड़ा सवाल ही है कि क्या एक बार फिर से धामी सरकार बैकफुट पर आएगी, क्योंकि विरोध लगातार हो रहा है।
और इसके पहले हमने देखा है कि नाम बदलने को लेकर जब सियासत गरमाई तो कई ऐसे मौके आए जब सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन क्या है, इस बार सरकार अपने पैर पीछे खींचेगी, क्योंकि अब दलितों की अस्मिता से इस पूरे मामले को जोड़ दिया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, जिस पर बीजेपी धामी सरकार गिरती नजर आ रही है। इतना ही देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।